मैम आज कुछ जो है टेनिस में स्कूल के बाहर कुछ प्रदर्शन किया और हम लोगों को अपनी बातें की। उनका कहना ये था कि जो फीस है वो 57% बढ़ा दी गई है और उनके बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हमारे सामने बच्चे अंदर आए, लेकिन हमें ये मशवरा का हो सकता है कि इस समय मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन बाद में बच्चों के साथ कुछ जरूर हुआ। दोनों पे पूरा मामला क्या है, आप विस्तार से बताएं। प्रणाम। यस, आप लोग जब सब आए हैं पेरेंट्स के बुलाने पे, हम समझ रहे हैं इस समय। हालांकि बिफोर आई बिगिन एनीथिंग, आपकी मैं पहली बात का जवाब ये दे दूं कि हमें कोई ना खबर थी ना इल्म था कि हमारे स्कूल के बाहर आज मीडिया आने वाली है। ये सारी कहानी है क्या, मैं आपको वो एक संक्षेप में बता देती हूँ, ताकि उसके बाद आपको जो सवाल मिलते हैं शायद आपको जवाब यहीं से मिल जाएंगे। Salwan Public School, Mayur Vihar is an institution of high repute working under the aegis of Salwan Education Trust. Salwan Education Trust का नाम कुछ छोटा नाम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन 82 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे फाउंडर फादर जो हैं श्री पंडित गिरधारी लाल सलवान जी, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन पेशावर में बनाई थी बिफोर पार्टीशन, एंड उसी को कंटिन्यू इन्होंने किया था जब ये एज ए रिफ्यूजी इंडिया आए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एंड देन ही कंटिन्यूड। उनकी एक मुहिम थी एजुकेशन फॉर ऑल। उस मुहिम के तहत उन्होंने स्कूल्स दिल्ली में आकर खोले, जो हमारे सलवान स्कूल्स हैं राजेंद्र नगर में। हमारे पास 8 स्कूल हैं आज की डेट में, और 2 स्कूल उसमें से हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी हैं, जो सबसे पहले पुराने टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे सर ने शुरू किए थे। एवर सिंस एक स्कूल का और स्कूल के इस ट्रस्ट का और इस ट्रस्ट के सारे स्कूल्स का एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट होती है हर एम्प्लॉय से, चाहे वो किसी भी पद पे कार्यरत क्यों ना हो, दैट वर्क विद इंटेग्रिटी, विद ट्रांसपेरेंसी एंड विद टोटल ऑनेस्टी एंड एथिक्स। हमारे स्कूल का जो है मोटो है, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। Every individual working in this institution works as service before self compliant individual, जहां हम अपना हित नहीं देखते। ये स्कूल बच्चों का है और बच्चों के लिए ही चलेगा। अब आप अगर फीस पे हम सीधा बात करते हैं, 2015 साल ऐसा था जब हमारे को लास्ट फी स्कूल में बढ़ाई गई थी। Since 2015-16 this school has been continuing on the fee structure of that is for the past 10 years now. The school continued with the structure of 2015-16. आप समझ सकते हैं कि इस दौरान पे कमीशंस भी आई, इस दौरान महंगाई भी बढ़ी, इस दौरान एनुअल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, स्कूल बढ़ता है। वी आर नोन फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, जिसपे हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। However, we continued on this structure whatever best possible way we could till 31st March 2024. उस टाइम तक हम हर साल अपनी कंप्लायंस करते भी आए हैं, हमने फीस बढ़ाई भी नहीं, और हमारे जितने भी फंड्स हमारे पास थे हमने उनको यूटिलाइज किया, एंड somehow we sailed through. Even in the year of in this year starting 24-25 this session, when our fees position or financial position had reached a state कि हम अपना अगर फीस ना बढ़ाते तो हम अक्टूबर 2024 के बाद ये स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता था, हमारे सारे फंड्स डिप्लीट हो जाते। ओवर द ईयर्स जो हमने जितना भी कंप्लायंस किया है, दैट इज उस टाइम पे हमने कभी किसी पेरेंट्स से नहीं बोला कि हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आप हमें बढ़ा कर दीजिए, बिकॉज वी वर समहाउ मैनेजिंग till this time we reached a dire straits where our mere sustenance came to a question. So add on to this point, I would tell you why it comes to a question point. We are a purely compliant school when it comes to paying 7th pay commissions. Every employee is given 7th pay commissions. Every child who gets admission under EWS category, the free ship category, is provided free education until class 8th. There is 100% compliance from nursery till 8th of giving them free books and uniform. That said, I think that should be enough to tell you कि हम किस तरीके से अपनी ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं। जो हमारा फीस का प्रॉब्लम था वो भी हमने पेरेंट्स के सामने खुल के रखा है, नॉट केप्ट एनीथिंग टू आवरसेल्व्स। रिपीटेडली हमने मीटिंग्स की हैं, रिपीटेडली हमने मेल्स भेजी हैं, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हमने हमेशा ही पेरेंट्स को बताई है कि हम इस मुश्किल में आ गए हैं। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन 24-25 अगर हम 32% फीस ना बढ़ाते तो ये स्कूल नवंबर 24 ऑनवर्ड्स बंद हो जाता।
मैम ये 2024 में बढ़ाई हुई 2% बढ़ाई थी। और अगर हम जितनी हर साल फीस 5-10% जो पेरेंट्स बोलते हैं बढ़ाते रहते, अगर हम वो बढ़ाते चले जाते तो ये फीस का कंपोनेंट आज कहीं ज्यादा 82-85% से ज्यादा होता। ये जो आप 2015 से 2023 तक बढ़ा नहीं सकी, इसके पीछे आपके पास क्या लॉजिक है? आपने कहा थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं, क्या परेशानी आ गई? देखिए हम हर साल अपनी स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन बाय 31 मार्च जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उनको भेजते रहे हैं बढ़ाने के लिए। बट हमारे पास जीओई से अप्रूवल्स नहीं थे उनको बढ़ाने के, सो वी वर गोइंग विद दैट स्ट्रक्चर टिल द टाइम वी वर नॉट इन अ पोजीशन कि हम एक दिन भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते। Even then, we have sent our papers last year as well as this year कि हम कितनी फीस हमको बढ़ानी बिल्कुल जरूरी और लाजमी है, वो पेपर भी हमने अपने टाइम पे अपने कंप्लायंस के साथ जमा कराए हैं। Last year, if you remember, we had a this thing with the Justice हरिशंकर का जो एक रूलिंग आई थी 29 अप्रैल 2024 को, जिसके तहत हम प्राइवेट स्कूल्स को एक्चुअली जरूरत नहीं है DOE से परमिशन लेने की। That ruling is also effective since 24 April till date. However, we have still kept everything very transparent and very open with every parent. In every communication, we've explained everything to them. 32% की फीस हमने जो पिछले साल बढ़ाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर पेरेंट्स। हमारे पास 100% कंप्लायंस थी टिल द मंथ ऑफ February. Parents have agreed to the fact that the school needed to increase the fees, otherwise sustenance zero हो जाती, and they complied and really cooperated with us, and I'm very thankful. In fact, as a management, we are very thankful to them. Incidentally, then when they got the information for the increase of fee in 25-26, that fee of increase also was not an overnight decision. उसके लिए भी हमारी GBMs, हमारी PTAs, हमारी communication with other parents, हमारे SMCs की repeated emergency meetings हुई हैं to see what should be the least number that we should increase to stay afloat. I repeat, to stay afloat ताकि हम sustain कर सकें, ऐसा ना हो कि कल को ये स्कूल फिर बंद होने की कगार पे आ जाए। इसको भी हमने बड़े खुलासे से पेरेंट्स को बताया है। कुछ पेरेंट्स, वेरी हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स, उन्होंने इस बात को पॉजिटिवली नहीं लिया और मार्च के महीने में हमको इंस्टेड ऑफ 24-25 उन्होंने हमें फीस तब से 2015-2016 के स्ट्रक्चर से देनी शुरू की। 25-26 में हमने 19% इंक्रीज की थी, एंड वो 19% भी after including all kinds of funds into our operational functionality, which includes our development funds, our depreciation funds, our general funds, our annual funds, everything डालने के बाद भी, और वो भी उसके बावजूद भी at the end of the year हम नुकसान में हैं। तो यानी कि आप जो बता रहे हैं कि आपने 2024-25 में 32% बढ़ाई और 19% आपने 25-26 किया, उसके बावजूद आप जो है मतलब हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास कोई फंड्स नहीं बचेंगे साल के आखिर में। हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। 10% बढ़ाने के बाद भी आपका काम नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा, सिर्फ सस्टेन हम किए जाएंगे। उसमें भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने, अब स्कूल है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, स्कूल में एक्टिविटीज है, हम उसको बहुत वे करके चल रहे हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड एज ऑन डेट हम कर रहे हैं, जो चीज हम पुश कर सकते हैं हम उसको पुश भी कर रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू सस्टेन थ्रू द फंड्स दैट वी हैव विद अस। ये जो अभी फीस आपने बढ़ाया, we also have been getting some grants from our education trust, and we are sustaining because of that. So state of finance and funds which are audited every single year, and audit compliance हमारी complete है, even of 24-25 सब में हमारा सब कुछ दिया हुआ है। जो दोनों बार फीस बढ़ी है, ये पेरेंट्स को बताकर पूरी सारी सिस्टम्स देखिए बढ़ाई गई, बिल्कुल बताकर बढ़ाई गई है। 32% की फीस हमें लास्ट मिनट पे बढ़ानी पड़ी थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारा कुछ वहां से अप्रूवल आ जाएगी, जो नहीं आई थी। एंड देन हम जस्टिस हरिशंकर का एक रूलिंग भी आ गई थी उसके बाद, वो भी हमने पेरेंट्स को बताई थी, और हमने पूरा साल पेरेंट्स को कोई लेट फी चार्ज नहीं की, क्योंकि हमें समझ में आता है कि 32%
इंस्टेंटली वाज अ बर्डन, हमें समझ में आती है, हम वी हैव अ ह्यूमन फेस। हम ये नहीं कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं हमको उनसे फीस लेनी है, हम सिर्फ अपना स्कूल ऑपरेशनल रखने का एक्शन में है। 32% उसको पेरेंट्स आराम से दे रहे हैं, बात आती है कि 90% एक्स्ट्रा बढ़िया उसके बाद भी बड़े हैंडफुल से हैं। आज की डेट में भी 91% पेरेंट कंप्लाई कर रहा है 25-26 का स्ट्रक्चर जो स्कूल ने सेट किया है। ये सिर्फ 8 से 9% पेरेंट्स ऐसे हैं। मेरे पास आप मान के चलिए 115 बच्चे के करीब ऐसा होगा, 115-116 जो पुराने से दे रहे हैं, उसमें से कुछ 24-25 से भी दे रहे हैं। 90% बढ़िया उस हिसाब से भी दे रहे हैं। 90% 19 के हिसाब से 91% पेरेंट पे कर रहा है। हमारे पास कंप्लायंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है एक्सेप्ट फॉर दीज हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स। सारी बातें ठीक है, तो आपने इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिश की, पेरेंट्स जो नाराज है उनके इलाज? बहुत बार देखिए, हमने इन पेरेंट्स को कम से कम 3 से 4 बार हमने इनको पर्सनल मीटिंग्स के लिए खुद बुलाया। ये पेरेंट्स ने हमसे कोई बात नहीं की, ये पेरेंट्स डीओई में जाकर शिकायत करते रहे, फिर भी हमने इनको खुद बुलाया। खुद बुलाकर हमने इनसे लंबी चौड़ी मीटिंग्स करके, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि बाकी स्कूल्स का पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल ने पेरेंट्स के सामने स्कूल का एक एक पैसा खुलासा करके बताया कि कितना पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और हो गया है। ट्रांसपोर्ट फीस हमने बढ़ाई नहीं, हम वहां भी थोड़े से नुकसान में है, लेकिन उसको हम नुकसान उसका भी झेल रहे हैं। 2 साल से हमने ट्रांसपोर्ट फीस नहीं बढ़ाई है। 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, से भी कानूनी हाँ जी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले समय में 6-7 महीने पहले ज्यादा ही विवाद आया है, स्कूलों को सील किया गया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने 8,000 करोड़ इसी बात के बिल पास किया, स्कूल एजुकेशन को लेकर रेगुलेशन और तमाम फिक्सेशन वगैरह की बात की। तो इसको आपने पूरा समझ लिया होगा क्या डिपार्टमेंट का मामला है, इसमें बच्चों के हरेसमेंट को लेकर की बात है। तो हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि बच्चों को लेकर हमारे पास जब हमने बात की पेरेंट्स से, तो हमने कहा कि हमारे पास कि हमसे बहुत यूज करके बात की गई, और उन्हें एक कंसर्न उनका भी है कि कहीं वो बच्चे तो स्कूल चले गए, लेकिन उन बच्चों के साथ स्कूल में कुछ ऐसा ना हो जाए कि साइकोलॉजिकली या मेंटली वो लोग बच्चों को फर्क पड़े। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप लोगों ने इससे क्या सोचा है? आपको क्या समझ गया? उनका सोचना गलत है या उनकी ये गलत है या आपने? जब एक बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं ना, तो आप अपने बच्चे की पूरी जिंदगी एक स्कूल को सौंपते हैं एक ट्रस्ट के साथ, एक फेथ के साथ, और ये हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि इस फेथ और ट्रस्ट को बरकरार रखें। इनकी जो भी इनका मुद्दा शुरू हुआ फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च से लेकर अगस्त आ गया, इन्हीं के बच्चे हर अपॉर्चुनिटी इनको दी जाती है, बाकायदा क्लासेस में ये लोग बैठते हैं, स्टूडेंट काउंसिल का ये हिस्सा है। हमने कभी भी बच्चे को इस नजरिए से देखा ही नहीं कि ये एजिटेटिंग पेरेंट का बच्चा है या ये कंप्लायंस का है। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, ये बात हम बच्चों के सामने कभी आने ही नहीं देते हैं। हमारी कहानी पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, बच्चे पे कभी ना नुकसान हमने किया है ना करेंगे। इसका बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना, हंसता खेलता बच्चा आता है, हंसता खेलता जाता है। एक बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे ये है, वही सवाल है, क्योंकि हम इतनी जितनी भी वार्ता कर लें, हम इसको न्यूज बना लें, हम इसको पूरा दिखा दें कि संघर्ष चल रहा, लेकिन हम बतौर मीडिया यही चाहते हैं कि हल्दी करना चाहिए। तो क्या अब क्योंकि अब जो विवाद बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में तनखी न बढ़ जाए, वो बुलाए हैं, वो भी अपनी आवाज उठाने के लिए लोग बुलाए हैं, उनको लगता हो कि मीडिया में आवाज उठाने से हमारा हो जाए, होना भी है, हम लोग इसीलिए खाए आपका पक्ष भी मीडिया की वास्तविकता उनके पास भी जाए और बीच का रास्ता निकले। तो अब अगला कदम आपका क्या है कि ये जो चीज है सब कुछ है, मतलब बीच का रास्ता ऐसा हो, हम इनको महीनों से रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं। आपने अभी एक बात की कि एक बिल अभी जो निकला है और जो निकलना ही है, वो ठीक है, वो जैसे ही जो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशन जैसे होगा, हमने पेरेंट्स से ये भी बताया था। लास्ट मीटिंग हमारी इन्हीं ग्रुप ऑफ पेरेंट्स से 11 अगस्त को इसी ऑफिस में भी हुई थी और हमने बुलाया था, वो नहीं चल कर आए थे। हमने कहा था या आ जाइए और आके हमसे बात करिए, और ये पहली मीटिंग नहीं थी, इससे पहले कई मीटिंग्स हम उनको कर चुके हैं और सेम चीजें हम उनको समझाते हैं
इन्होंने हमें बोला हमें स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम डीओई से है कि फीस क्यों नहीं बढ़ रही है। और हमने इनसे ये बोला देखिए जो भी गवर्नमेंट इस समय निकाल रही है, जो भी रूलिंग है, जो भी आपके प्रोविजंस निकलेंगे, हम सब उसको हम कंप्लायंट हैं। जो गवर्नमेंट ने एक चीज बोल दी वो गवर्नमेंट की जब इम्प्लीमेंट होगी वो सबके लिए इक्वली इम्प्लीमेंट होगी। तब तक अगर हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा हम उसको मिलकर सब स्टेप लेंगे। तब तक आप हमारे साथ चलिए, हमारी मुश्किल समझिए। हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी थी, हमने अभी भी उनको यही बोला है, लास्ट जो हमने उनको मेल कल रात को भी की है कि प्लीज हमारे स्कूल की आर्थिक स्थिति समझिए, फाइनेंशियल पोजीशन समझकर प्लीज हमारी फी पे कीजिए। हम आपको कुछ और दिनों की मोहलत देना चाहते हैं ताकि आप हमारी बात समझ तो सकें। आपको खत्म करने से पहले आपका सवाल है लीजिएगा, मेरी जो मैं वसीयत मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि आपकी ये बात चलती रहेगी, लेकिन बच्चों को इससे दूर रखा जाएगा। फिलहाल ये चीज़ देखिए बात चलती रहेगी, बात और हल्की तरफ निकालने का प्रयास करें। हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज इस स्कूल को अपना स्कूल समझिए। ये आपके बच्चे का स्कूल है, आपके बच्चे का भविष्य यहाँ से बनता है। और अगर आपने बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं तो फिर स्कूल चलना भी चाहिए ना। किसी स्थिति में आ गए कि हम ना चला पाए तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2025 लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जो पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं बड़ी फीस देने के, क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर वहां से कुछ परसेंटेज कम करने को आपको कहा जाए तो आप उन्हें फीस वापस करेंगे? देखिए अगर वो तैयार हो जाते हैं देखिए अभी मैंने आपको ये बोला हम एक कंप्लायंट स्कूल है, हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही चाल चलते हैं। जो भी वहां से प्रोविजन आएगा आफ्टर वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड, वंस वी गेट इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्लीमेंट, जो भी प्रोविजंस होंगे सारे स्कूल्स के लिए बराबर है, हम भी उसका हिस्सा करें। तो कुल मिला के बच्चों पे जैसा कि पूछा उन्होंने, बच्चे आते रहेंगे स्कूल आते हैं जब तक ये समाधान ना निकले। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, महीनों से आ रहे हैं, इससे आगे आप मुझसे क्या बोलना चाह रहे हैं? बच्चा अभी भी स्कूल में बैठा। मतलब मैं सिर्फ इतना जान रहा हूँ पेरेंट्स ताकि ठीक से हम कर पाए। देखिए पेरेंट्स को हम बार-बार ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को पेरेंट्स आते रहेंगे। बच्चे मामला 10 दिन हमारी लड़ाई बच्चे से नहीं, हमारी लड़ाई पेरेंट्स से भी नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है कोई। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, बस इसके बाद में आपको और क्या